नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवाज़ और मैं हूं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के जरिए और वीडियो के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे फिर से उन्होंने कहा है कि फिर से एक बार बड़ा धमाका करने वाला हूँ। जी हाँ, और उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे फुटेज हैं जो वो चाहते हैं कि सीबीआई को सीधा सौंपे। साथ में उनके बेटे जो नीतीश राणे हैं उनका भी कहना यही है कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि मेरे पास पेन ड्राइव है, जो मैं पेन ड्राइव सीधे सीबीआई को सौंपना चाहता हूं। तो ऐसे अगर नीतीश राणे और नारायण राणे जी की बात करें तो वो सोशल मीडिया पे अपनी विवादित बयानों को लेकर बने ही रहते हैं और हमेशा से शिवसेना पे निशाना साधते ही रहते हैं। लेकिन इसी बीच फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जरिए ये भी कहा है कि अब जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में एक बहुत ही बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मेरे पास वो सबूत हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेके जो बहुत ही बड़ा भंडाफोड़ हो सकता है। पार्टी में उस दिन कौन मौजूद था, ये बड़ी बातें। और साथ ही में उनका कहना यह भी है कि 14 जून को जब सुशांत की हत्या हुई उससे पहले 13 जून को वहां पे उनके पड़ोसी ने रिया चक्रवर्ती और साथ में सचिन वाजे को देखा और एक ब्लैक कलर की मर्सरीज लगी हुई थी। ऐसा कहना है नारायण राणे जी का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास सुशांत के पड़ोसी के कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो हम सीधा सीबीआई को ही सौंपना चाहते हैं और उन्हें ही सौंपेंगे। तो इससे सीधा सीधा साफ होता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जब तक सीबीआई के पास ये चीज जाएगी फिर उसके बाद देखते हैं कि सीबीआई क्या करती है आगे। हालांकि अभी तक की अगर प्रोसेस की बात करें तो 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी साहब के द्वारा एक बार आरटीआई फाइल किया गया था, जैसे कि मैं हर वीडियो के दौरान आप सभी को ये अपडेट देते ही रहता हूं। उसके बाद 2021 में किया गया था और हाल ही में अभी फिर से 2022 में उन्होंने एएनआई के जरिए उन्होंने ट्वीट किया, सीबीआई की टीम ने ट्वीट किया कि हम ऐसी छोटी मोटी जानकारियां लीक अगर करें तो हमें जांच में बाधा आ सकती है, जिस वजह से उन्होंने कहा कि अभी हम कोई अपडेट आपको नहीं दे सकते। लेकिन एक तरफ जो सीबीआई की टीम है वो सुशांत की सिस्टर और केंद्र सरकार को ये पूरा भरोसा दिलवा रही है कि हम पूरी तरह से जांच अच्छी तरह से कर रहे हैं और जांच जो है वाकई चल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। अगर किसी थर्ड पर्सन के जरिए हमें पता चलता तो ये चलने वाला है, लेकिन ये खास तौर से हमें सुशांत की बहन मीतू दी और प्रियंका दी ने सोशल मीडिया के जरिए जितने भी एसएसआरियन हैं उन सभी को ये बयान दिया है कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में तहकीकात नहीं कर रही है। तहकीकात कर रही है और बहुत ही जल्द चार्जशीट भी फाइल होने वाला है और बहुत ही जल्द बड़े बड़े नामों का खुलासा भी होने वाला है। जी हाँ, केंद्र सरकार पे और सीबीआई पे मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इस खबरों में साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मांग की गई काशी विश्वनाथ में। वहां पे एक महायज्ञ करवाया गया जहां पे बहुत ही बड़े बड़े एसएसआरियन मौजूद थे। भारी मात्रा में वहां पे जोरों शोरों से आवाज उठाया गया काशी विश्वनाथ में और उसके दौरान सुशांत की जस्टिस की मांग की गई। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और एक तरफ जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो है वो बहुत ही बड़े खुलासा करने वाले हैं। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस, सबसे पहली बात तो ये दोनों आपस में उलझी हुई है और दूसरी जो बात है वो ये कि सुशांत के घर की सीसीटीवी ना खराब थी। सुशांत के घर के पड़ोसी की सीसीटीवी चालू थी ना। सुशांत के पड़ोसी ने बयान दिया है कि सुशांत के पास जिस दिन सुशांत की हत्या होती है उससे एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती दिखती है, एक ब्लैक मर्सरीज दिखती है और सचिन वाजे दिखता है। तो कहीं ना कहीं इस केस का लिंक सचिन वाजे से जुड़ा हुआ है। ये कि नारायण राणे जो है केंद्रीय मंत्री, उनका कहना ऐसा है। तो हो सकता है कि ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं मीडिया के जरिए, मीडिया चैनलों के जरिए, और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होगा और बहुत बड़ी बात होगी कि उनका कहना ऐसा है कि एसएसआर के जो पड़ोसी हैं उनका बयान है कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को देखा, ब्लैक मर्सरीज को देखा, साथ में सचिन वाजे को देखा। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि ये कनेक्शन सीधे एसएसआर के मामले से जुड़ा हुआ है और ये पूरी पूरी बात साफ साफ है कि उनकी हत्या की गई है। तो अब हाल ही में जो खुलासा होने वाला है, क्या खुलासा करने वाले हैं वो देखते हैं। लेकिन इस बयान के बाद जो है
जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ये बयान दिया है, उनके बाद, उनकी बयानों के बाद जो है महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से भूचाल आ गई है। महाराष्ट्र सरकार श्री उद्धव ठाकरे जी ने पूरी तरह से अपनी सेनाओं को तैनात रखा है कि नहीं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सलामत रहें। जिस तरह से महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता ईडी के रडार पे आ रहे हैं, सीबीआई की कस्टडी में जा रहे हैं। नवाब मलिक साहब, जिन पे की डायरेक्ट दाऊद से कनेक्शन का मामला सामने आया, तो वो सीबीआई की कस्टडी में है। अब बड़े बड़े नामों का उजागर हुआ। संजय राउत की बात करें तो उनकी 11.4 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। अवैध 5 से 7 बंगला जब्त कर लिया गया। और एक तरफ हम सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरी तरह से जो है ये विवादित बयान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे, जिनका कहना यह है कि मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें कि कुछ सबूत है, मेरे पास हार्ड कॉपी है। और एक तरफ उनके पिताजी नारायण राणे ये मीडिया चैनलों के जरिए स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका यही कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के द्वारा पूरी तरह से लीपापोती की गई और पूरी तरह से हर सबूत को मिटाने की हर कोशिश की गई। और इस मामले में बड़े बड़े राजनेता शामिल हो सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कि जिस दौरान पार्टी हुई थी, जिस पार्टी में दिशा सालियान गई थी, उस पार्टी में सबसे पहले तो दिशा सालियान को बुलाया नहीं गया हुआ था। उस पार्टी में दिशा सालियान को जबरदस्ती बुलाया गया, जब पार्टी में दिशा सालियान जाना ही नहीं चाहती थी और किसी और की तरफ से बुलाया नहीं गया था। उनको किसी खास आदमी ने, बॉलीवुड से हैं या फिर वो बड़े राजनेता हैं या राजनेता के बेटे हैं, उनको लेके उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है कि वहां पे एक लाल बत्ती की गाड़ी भी लगी हुई थी। मतलब यहां तक उन्होंने ओपन क्लियर बता दिया है। तो जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो वाकई बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी का निशाना किस पे है। हालांकि इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में नारायण राणे बहुत ही बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ा धमाका, जिससे महाराष्ट्र के सत्ता में पूरी तरह से भूचाल आ मची है और महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता का नाम उजागर होने वाला है। आखिर क्या होता है, बने रहे तब तक न्यूज आवाज के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक लाने की पूरी कोशिश करूं। तो इस बीच जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में नारायण राणे जो है उन्होंने फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के जरिए उन्होंने कहा है, उस चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत हैं, एक नहीं दो नहीं। हम मानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा एसएसआर के घर में नहीं है या फिर उनके घर का सीसीटीवी ऑन नहीं था, जबकि उनके घर में पूरी तरह से 4 से 5 कैमरा लगा हुआ था। एसएसआर के घर का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बट उनके आस पड़ोसी का तो फुटेज है ना हमारे पास। उनके आस पड़ोसी का स्टेटमेंट है ना हमारे पास कि 14 जून को जिस दिन एसएसआर की हत्या हुई, उससे पहले 13 जून को रिया चक्रवर्ती वहां पे मौजूद थी, ब्लैक मर्सरीज सचिन वाजे वहां मौजूद था। ऐसा पड़ोसी का स्टेटमेंट है, ऐसा पड़ोसी ने बड़ा खुलासा किया है। तो फिर से जो है नारायण राणे और केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे नीतीश राणे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब क्या खुलासा करने वाले हैं वो आगे हम आपको बताएंगे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनलों के साथ, जुड़कर रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।